हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पाइथन ट्यूटोरियल में। आज हम देखेंगे कि एक क्लास के वेरिएबल को दूसरे क्लास से कैसे एक्सेस करते हैं। बेसिकली जो प्रोसेस है वो इनहेरिटेंस को यूज करके होगा। तो चलो शुरू करते हैं। बेसिक इसमें हम पहले फर्स्ट एक क्लास बना लेते हैं, सपोज 1। ठीक है, और यहाँ पे हम एक फंक्शन कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, हम अपना इनिट, और इसको दे देते हैं दो वेरिएबल। वेरिएबल 1 इसको दे देते हैं वैल्यू, वेरिएबल 2 इसको दे देते हैं वैल्यू। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हम यहाँ पे बनाएंगे क्लास 2। यहाँ पे हम कॉल करवाएंगे इसको, अभी के लिए इसको एज इट इज छोड़ देते हैं जरा, और वैल्यू 1 इक्वल्स टू 1 एंड वैल्यू 2 इक्वल टू वैल्यू 1। इसको हमने पास करा दिया यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को। और अब हम अपने इसमें जाते हैं दूसरे वाली क्लास में। इसमें यहाँ पे एक हम कंस्ट्रक्टर बना देते हैं कि जब भी हम इस क्लास को कॉल करेंगे सबसे पहले ये चीज कॉल होगी। कंस्ट्रक्टर का यही काम होता है। सेल्फ, मैंने गलती यहाँ पे करी है, सेल्फ नहीं लिखा है, सेल्फ डॉट वेरिएबल, सेल्फ डॉट वेरिएबल। ठीक है, ये हो गया। कामा, इसका नाम मैं दे देता हूँ वेरिएबल का 1 स्मॉल में। तो सेल्फ डॉट ए एक वेरिएबल ले लेते हैं, उसके अंदर डालते हैं हम var1 की वैल्यू। सेल्फ डॉट बी एक वेरिएबल ले लेते हैं, उसके अंदर हम डालते हैं डॉट 2 की। तो बेसिकली 1 जो है वो हमने यहाँ से जो पास किया है, इसको कॉल कराया है, हमने इनहेरिट कर लिया है। ये चाइल्ड क्लास है और ये वाली जो है ये बेस क्लास है। इसके वेरिएबल्स को हमने एक्सेस कर लिया है एज अ var1, जैसा कि नाम ऊपर था वैसे ही हमने इसको एक्सेस कर लिया है। हमने यहाँ से 1 को ये 1 बना दिया है, नाम हम यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं। तो अब जब हम यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे, सपोज अभी डायरेक्ट नहीं करवाता हूँ, ऐसे करवा लेता हूँ, सेल्फ डॉट ए प्लस स्पेस, देखना अच्छा लगेगा, सेल्फ डॉट बी प्रिंट सेल्फ डॉट सी। चलो चलाते हैं, देखते हैं। नेम 1 इज नॉट डिफाइंड, वैल्यू उप्स। ठीक है, चला है, 9 आ गया। तो 5 + 4 9। ये मैंने प्रिंट जो है सेकंड क्लास में जो है क्लास 2 में जो दिया है, तो जो सी है वो बेसिकली ये वैल्यूज उठा रहा है। अब सपोज मेरे को ये वैल्यूज वेरिएबल है, मैं यहाँ से भेजूंगा, मैंने यहाँ से भेज दी 4,5, 4,5। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल ले दिया x, y। तो अब ये x दे दिया, इसको y दे दिया, यहाँ पे कुछ और वैल्यू दे देता हूँ, मान लो 10 दे दिया और 5 दे दिया, चलो, या 15 दे दिया। ठीक है, तो 25 हो गया। अब एक तरीका तो ये हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं प्रिंट करूँ ये वैल्यूज, ये इससे भी उठा लूंगा, मैं यहाँ से भी उठा लूंगा ये वैल्यूज। इसको मैं ऐसे करूँगा, फिर एक फंक्शन डिफाइन करूंगा मैं, क्योंकि इनिट का कोई रिटर्न टाइप नहीं होगा। तो यहाँ पे मान लो फंक्शन का नाम रख दिया मैंने सैम्पल या टेस्ट रख दिया, चलो अभी के लिए। ठीक है, सेल्फ और रिटर्न सेल्फ डॉट सी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको बोला वैल्यू 2, क्योंकि बाहर अब जो मेरा क्लास है उसका ऑब्जेक्ट वैल्यू 2 बन गया है, और ये मैं यहाँ से इसको कॉल कर दूंगा तो ये अपने आप ही यहाँ पे
इस ऑब्जेक्ट में ये मेथड है टेस्ट जो कि रिटर्न कर रहा है सी। चला के देखते हैं 25। तो इसका एक मेथड और हो सकता है कि सपोज अगर मेरे जो वेरिएबल्स हैं वो किसी फंक्शन के अंदर नहीं है। अब अगर ये जो वेरिएबल्स हैं मेरे वो इसके अंदर नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट ही क्लास के अंदर है। सपोज वेरिएबल 1 इक्वल 0, वेरिएबल 2 इक्वल टू 0, ठीक है, इनिट हो गया। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे अपनी क्लास का नाम दूंगा मैं 1, ये हो गया। और यहाँ पे अभी के लिए मैं वैल्यू दे दूंगा सपोज 1 और 2, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे प्रिंट करवाना है ये। सपोज इसको हटा देते हैं अभी के लिए, जरा इसको भी हटा देते हैं अभी के लिए, ठीक है, सारा हटा देते हैं अभी के लिए। एक और तरीका है, तो दूसरे नए तरीके से बता रहा हूँ मैं। थोड़ा सा इस तरह बनाते हैं इसको, ठीक है। अब इनिट में आ गया तो मुझे प्रिंट करना है, तो अब मैं इसमें इनिट में से ये भी हटा दूंगा। एक तरीका ये भी है, मतलब मैं आपको जो इसमें बता रहा हूँ कि 1 डॉट वेर 1। अब अगर मैं इसको चलाऊंगा, इसको तो हटा दूंगा, ठीक है। चलो चला के देखते हैं। 2 आर गिवन, वैल्यू 2 इक्वल्स टू वैल्यू 1 915, ओके। इसको भी तो नहीं देना मेरे को, सॉरी। तो यहाँ पे मैंने प्रिंट करवा दिया 1। अब अगर सपोज मान लो मैं यहाँ पे देता हूँ 5, तो ये प्रिंट होगा। वैल्यू चेंज करके देखते हैं, बिल्कुल हो रहा है। इसी तरह आप यहाँ पे अगर देखें तो सेकंड वेरिएबल को भी प्रिंट करवा सकते हैं। मैंने किया क्या है यहाँ पे, कुछ नहीं कि सिर्फ जो ये वेरिएबल्स हैं इसकी एक वैल्यू दे दी है। और अभी अगर सपोज, चलो पहले ये बता देता हूँ, तो अब इसको रन करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं अगर मैं ये हटा ही दूं, सपोज इसको हटा ही देता हूँ, क्या होगा, तो भी हो रहा है 45, बिल्कुल। तो फ्रेंड्स, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में पूछिए, और प्लीज लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें।